नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबीएस न्यूज। कांग्रेस का एलपीजी गैस सिलेंडर किल्लत को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। अब खबर विस्तार से। जिला महानगर कांग्रेस कमेटी हरिद्वार द्वारा शिवमूर्ति तिराहे पर एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ चूल्हा जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिला महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अमन गर्ग और स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष मुरली मनोहर ने कहा कि गैस सिलेंडर की किल्लत के कारण हरिद्वार में आमजन व तीर्थयात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार जो कि तीर्थ स्थल है और लाखों तीर्थयात्री रोज हरिद्वार में गंगा स्नान व अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं, जिसके कारण हरिद्वार के होटल, धर्मशाला व आश्रमों में आने वाले तीर्थयात्रियों को गैस की कमी के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मांग है कि हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थल में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई अविलंब शुरू की जाए, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्रकार से पूरे देश के साथ साथ धर्म नगरी हरिद्वार में भी एलपीजी गैस सिलेंडरों के नाम पर लोगों में आज दहशत का माहौल है कि कल सुबह उनके घर के जो चूल्हे हैं वो जल पाएंगे नहीं। जिस तरह से बैंकों के बाहर पुलिस को तैनात हमने देखा है, आज इसी तरह से गैस के गोदाम और गैस गोदामों के जो ऑफिस हैं उनके बाहर पुलिसकर्मियों को लगाया गया। आज लोग इस संशय में हैं कि 2000-3000 वो गैस सिलेंडर की कीमत देने को तैयार है, लेकिन सिलेंडर उनको मिल नहीं रहा। हम पूछना चाहते हैं, जो 350 रुपए में कपड़े फाड़कर चौराहे पे आज आने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो आज कहाँ हैं, जब आज 3000 में भी लोग सिलेंडर लेने के लिए तैयार है, उनको वो सिलेंडर मिल नहीं रहे। ये बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है, यहाँ होटल, धर्मशालाएं, जहां बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, आज कमर्शियल सिलेंडर बिल्कुल गायब कर दिया गया। एक तरफ माननीय जिलाधिकारी महोदय कहते हैं कि कोई कालाबाजारी करे तो हेल्पलाइन नंबर उन्होंने जारी किया कि इस पर सूचना देने का काम करें। 90% हेल्पलाइन नंबर चल रहे हैं और मैं कहना चाहता हूं जिलाधिकारी महोदय को कृपया आके सड़क पर आइए। सड़क पर आकर जितने गैस के गोदाम है उनका कम से कम उनके वहां पर जाने का काम कीजिए। आपको पता लगेगा किस तरह से कालाबाजारी पूरे हरिद्वार क्षेत्र में है। एक प्रमुख तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पे लोग अस्थि विसर्जन के लिए और गंगा स्नान के लिए प्रमुख रूप से आते हैं, लेकिन आज बड़ी खेद का विषय है कि एक तरफ सरकार कहती है गैस की कोई किल्लत देश में नहीं है और दूसरी तरफ कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ठप है। जब कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ठप है तो होटल वाले, धर्मशाला वाले, आश्रम वाले और ढाबा संचालक, जिनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कि देश में क्या स्थिति है, देश की सिर्फ मोदी जी की वजह से आज हमारा देश बर्बादी की कगार पर जा रहा है। जो हमारा देश इकोनॉमी में 8वें नंबर पे आता था, आज हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है। गैस के सिलेंडर, महंगाई, पेट्रोल, हर आसमान, उनकी कीमतें आसमान में छू रही हैं, आप देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ट्रम्प के इशारों पर कठपुतली बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले हमारे देश में तेल, पेट्रोल ईरान, रशिया से आता था, आज हालत ये हो गई है कि ट्रम्प के कहने से उन्होंने आज रशिया, ईरान से हमारा तेल लेना बंद कर दिया है और ट्रम्प अपनी मनमानी कर रहा है और ट्रम्प हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, जिससे हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से टैरिफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन मोदी जी बिल्कुल शांत है। क्योंकि आपने देखा होगा उन्होंने जिस तरह से अपनी एक तकनीकी पेश करी थी गैस से, नाले से गैस बनाने की। आप देख रहे हैं कि नाले से किस तरह से गैस, हम कहते हैं कि हर जन जन को ये बताया जाए कि नाले से कैसे गैस बनती है। हम भी उस तकनीकी का विस्तार करेंगे। आप देख रहे हैं कि इन्होंने सुरक्षा, सफाई के नाम पे हजारों करोड़ रुपया देश का बर्बाद करा, क्योंकि वो हमारा टैक्स पे का पैसे था। और आज ही आप ये देख रहे हैं कि नालों से गैस बनाने की तकनीकी, हम कहते हैं कि हमें भी बताएं, हम भी करेंगे, क्योंकि हमारे देश में तो गंदगी वैसे ही बहुत इतनी है। उन्होंने तो सिर्फ सफाई के नाम पे अपना चेहरा चमकाया है। आप देख रहे होंगे कि सफाई की कितनी अच्छी सफाई है कि एक बच्चा नाले में मर जाता है, और उससे तो हमारे देश में बहुत अच्छी गैस बननी चाहिए थी। आज हम अपनी सफाई पे और बचाओ टीम पर हम लानत भेजते हैं, जो एक बच्चे की जान नहीं बचा सके। हमारे देश में मोदी जी की वजह से महंगाई, बेरोजगारी सब बढ़ता जा रहा है, लेकिन मोदी जी अपनी चुनाव रैली में व्यस्त हैं। चाहे हम मरे या जिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि बहुत हुई महंगाई के बाद अब की बार मोदी सरकार, इस जुमले पे मोदी सरकार को देश की जनता लेके आई थी, भारी बहुमत से लेके आई थी। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से पूरे हिंदुस्तान में त्राहिमाम हो रहा है। हर जगह गैस एजेंसियों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। इनके जो टोल फ्री नंबर है वो लगी नहीं रहे हैं। बार बार फोन करो, टू की आवाज के बंद हो जाते हैं। कोई बुकिंग नहीं हो पा रही है, किसी तरह का किसी को बड़ा गैस सिलेंडर प्राप्त हो रहा है।
अभी मैंने पता करा, मेरी बेटियां दिल्ली में पढ़ती है, वहां पीजी में उन्होंने मना कर दिया है कि आप लोगों को रोटी नहीं मिलेगी, सिर्फ चावल से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि गैस सिलेंडर की इस तरह कमी है कि कमर्शियल सिलेंडर पूरे हिंदुस्तान से गायब ही हो गया है। ये जो सिलेंडरों की मारामारी है, इससे आम आदमी के रसोई के ऊपर, आम आदमी के जीवन के ऊपर फर्क पड़ता है। जब पता है कि विश्व के अंदर युद्ध चल रहा है और उन देशों के अंदर युद्ध चल रहा है जहां से गैस और पेट्रोल डीजल की सप्लाई आती है, तो क्यों नहीं हम कूटनीतिक तरीके से पहले ही हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए थे कि जिससे हमारी गैस की आपूर्ति, इतना बड़ा देश है, घर रोटी सभी को खानी है, छोटे मोटे उद्योग धंधे, छोटी मोटी चाय की दुकानें, टपरियां, ये सब इसके ऊपर चल रही है, गैस से चल रही है। आज अगर गैस की आपूर्ति जिस तरह से बाधित हो रही है, लोग किस तरह से अपने घरों में खाना खाएंगे। मैं होटलों की बता देता हूँ, इंस्टीट्यूशनों के अंदर ये हाल है कि कैंटीनों में और वहां पर खाने के लिए रोटियां नहीं बन रही है, बच्चे चावलों से अपना काम चला रहे हैं। गैस की चोरी और लगातार पार्लियामेंट में मोदी सरकार के मंत्रियों का झूठ बोलना कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, कोई चोरी नहीं है और गैस बहुत है हमारे पास। लेकिन आप देख रहे हैं कि जहां जहां भी गैस एजेंसियां हैं और पूरे शहर में कोहराम मचा हुआ है, कमर्शियल सेंटर बंद कर दिए गए हैं। हरिद्वार एक यात्री स्टेशन है, यहाँ पर लोगों को रेस्टोरेंट्स में भोजन की उपलब्धता भी नहीं हो पाएगी। तो इन सब बातों को देखकर ये जो झूठ बोल रहे हैं लगातार पार्लियामेंट में, जो एक इनकी क्रिएट की हुई परिस्थिति है, इन्होंने जानबूझकर ये हालात हिंदुस्तान में पैदा करे कि लोगों को गैस भी मुहैया नहीं है, उसके विरुद्ध इनके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए हमारा ये प्रदर्शन